लेकिन वहाँ एक खतरा छुप कर बैठा था। वो एक बहुत बड़ा डरावना सांप जो झील के नीचे रहता था। एक खूबसूरत गांव था जहां हर तरफ सब्जी और फूलों की खुशबू फैलती थी। इस गांव में एक छोटी सी बच्ची मरियम रहती थी जो हमेशा आसमान की तरफ देखती और नए जादुई दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। मरियम के दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या आसमान के पार कोई जादुई दुनिया है? वो हमेशा इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करती रहती। एक दिन जब मरियम अपनी छत पर बैठकर आसमान में गरूब का मंजर देख रही थी, अचानक एक खूबसूरत चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। रोशनी इतनी रोशन थी कि मरियम की आंखें चुंधे आ गई। जब रोशनी थमी तो मरियम ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक खूबसूरत परी को देखा। परी का नाम लीना था। परी का नाम था लीना और वो जादू की एक दुनिया की रहस्य थी। मरियम, परी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी दुनिया में खुश आमदीद, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मरियम का दिल खुशी से धड़कने लगा। क्या आप मुझे जादू की दुनिया दिखाएंगी? मरियम ने पूछा। हाँ, लेकिन पहले एक ख़ास मिशन पर जाना होगा, लीना परी ने कहा। हमें जादू के फूल की तलाश करनी है जो हमारी दुनिया को बचा सकता है। मरियम ने फौरी तौर पर हामी भरी और लीना परी के साथ प्रवास करना शुरू कर दिया। वो दोनों एक जादुई पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंची जहां जादू का फूल उगता था, लेकिन वहां एक खतरा छुप कर बैठा था। वो एक बहुत बड़ा डरावना सांप जो झील के नीचे रहता था। लीना परी ने मरियम को कहा, इस सांप से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह जादू के फूल को निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें इससे पहले फूल को हासिल करना होगा। मरियम ने हिम्मत पकड़ी और सांप के करीब पहुंची। उसने सांप को अपनी जादुई छड़ी से पिला दिया और आखिरकार दोनों ने जादू का फूल हासिल कर लिया। शुक्रिया मरियम, लीना परी ने कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। अब हम वापस अपने जादुई जंगल में जा सकते हैं। मरियम और लीना परी वापस अपने गांव पहुंचे और जादू का फूल जादू की दुनिया में जाकर ज़मीन को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मरियम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया था। अब वो जानती थी कि जादू की दुनिया में वाकई कुछ ख़ास होता है।